हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और एसबीआई के बाद लोग पूरी तरीके से एकदम अलग ही मोड में चले गए हैं। जाहिर सी बात है, एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद मैं भी शायद कुछ काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि वो एसबीआई क्लर्क के मेंस के वो जो था ना, उसके पज़ल से निकल ही नहीं पा रही थी। खैर, सीबीआई को लेके अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सीबीआई की जो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट आई थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम इस बार आया था, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आएगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ये सबको पता है, मैं ऑब्वियस ही बात है, मैं रिज़ल्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ उससे पहले ज़रा सा आप गौर कीजिएगा। सबको ये पता है कि ये एक पीजीडीवीएफ कोर्स है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेक्शन डायरेक्ट होने वाली है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मेरिट लिस्ट बनता है, इंटरव्यू होता है, तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होगा, आपकी सैलरी डायरेक्ट बनना शुरू होगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें 9 मंथ का कोर्स है जो आपको कंपलसरी है करना, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कंपलसरी है, आपको करनी ही होगी। फिर भी ये पोस्ट अच्छी है। क्यों अच्छी है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको एक बार ये फिर मौका देती है कि आप कॉलेज लाइफ में जाएं, एक डिग्री आपको वहाँ पे दी जाती है, जिसका आप मतलब पढ़ाई वहाँ करेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में भी काम देगी। तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा? सीबीआई का जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द आएगा। मतलब जल्द इन द सेंस कि क्यों आखिर मैं ऐसा कह रही हूँ कि जल्द आएगा, क्योंकि सीबीआई का जो है एक पीजीडीवीएफ कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें है ना, जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है ना, तो नहीं जाते हैं। भाई सीबीआई है, कौन जाएगा 9 मंथ का कोर्स करने? और ऐसे एक दो नहीं है, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल मेरे आसपास हैं, बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सीबीआई का एक फॉर्म मेरे फ्रेंड ने भरा था, मगर सुन रहा होगा तो समझ गया होगा मैं इसके बारे में बोल रही हूँ। उसका आईबीपीएस नहीं, आरआरबी क्लर्क में उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। सोच लीजिए, आरआरबी क्लर्क, उसने शायद किसी स्टेट से भरा था आरआरबी क्लर्क, उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ, जिसका रिजल्ट आई थिंक 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को पता चला था कि आरआरबी क्लर्क का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है, उसे स्टेट का। उसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, ठीक है। और उसने ऐसा कह भी दिया था कि अगर मेरा एग्ज़ाम हो भी जाएगा ना, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा इसमें। तो सोच लीजिए, ये मत सोचिए कि बहुत सारे लोग ने फॉर्म भरा है तो भैया बहुत हाई कंपटीशन है। कुछ लोग तो सीट बर्बाद करने भी आए होंगे इसमें। मुझे पता है बहुत लोग बुरा मानेंगे, ऐसे कैसे बोल सकती हैं, लेकिन ये बात सही है। लेकिन ये सब सही बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सीट बर्बाद करने ही आए हैं कि हमको जाना नहीं है, लेकिन चूंकि हमने फॉर्म भर दिया 800, 850, 500 जो भी चार्ज था, तो हम जा रहे हैं बस एग्ज़ाम देने। और उनका समझ आइए कि जो लोग ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, कि भाई कोई निकले चाहे नहीं निकले, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ रहता है, तो उनका निकल ही जाता है, क्योंकि माइंड में प्रेशर नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है, रिजल्ट आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी एसबीआई कलर का मेंस हुआ है, ठीक है। और मोस्ट प्रॉबेबली इसका चांस जो है आने का, उससे पहले ही आपका सीबीआई का एग्ज़ाम इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाएगा। फाइनल में भी हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये एकदम लिख के ले लीजिए। बीओआई का लास्ट टाइम पेपर जब हुआ था क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए, इसमें भी क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा था कि आपका जो ज्वाइनिंग होगा अप्रैल और मई के बीच होगा। बट कुछ कारणवश कुछ ऐसा हुआ उस टाइम बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसा नहीं कि वो लोग ना नोटिफिकेशन में लिखने को लिख देते हैं और बाद में प्रॉमिस से दूर भागते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन होना, तो समझ जाइए कि 200% वही होता है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर ऐसा हो गया, कुछ बैंक का जो डीप मतलब होता है ना, डीप इनसाइड में अगर कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो वहाँ पे वैकेंसी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, वहाँ पे डेट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो इसकी जो इंटरव्यू हुई थी तो थोड़ा लेट हो गया था इंटरव्यू में। आई थिंक अगस्त सितंबर में हुआ था। मेरी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है इसमें, अगस्त और सितंबर में होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट उन्होंने ज्वाइनिंग में लेट नहीं दी थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। ज्वाइनिंग विदिन 1 मंथ में ज्वाइन करना था इन्हें। 1 हफ्ते पहले इन्हें आया था कि आपको बैंगलोर इस दिन रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है मैं ये भी बता दी हूँ। सिंसांद्रा में था, किसी का नोएडा में था, किन्हीं का किसी में था, ठीक है। इस तरीके से था। नोएडा में भी था, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सिंसांद्रा का ही ऑप्शन था, नोएडा में भी ऑप्शन था जाने का, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद फिर रही बात कि हाँ रिज़ल्ट आएगा तो क्या फाइनल मेरिट ही होता है या फिर इसमें कुछ और चांसेस होते हैं, तो वेटिंग लिस्ट के भी चांसेस हैं इसमें। बैंक ऑफ इंडिया का एक वेटिंग लिस्ट था, ठीक है, एक ही क्लियर हुआ था, और वो भी 15 दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको अगले साल तक इंतज़ार करना है, क्योंकि ये पीजीडीवीएफ है ना, तो जाहिर सी बात है बैच उतना लेट थोड़े ही करेंगे। वो तो चाहेंगे कि इसी बैच से सब पढ़ के निकल जाए,
हमें जितना जल्दी वहाँ जाने की रहती है ना, उनसे कहीं ज़्यादा जल्दी उन्हें आपको भगाने की रहती है कि भैया तुम जल्दी जल्दी करो, निकलो यहाँ से, ताकि नेक्स्ट बैच यहाँ आएगा तभी तो वो पैसे कमाएंगे ना। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका वेटिंग लिस्ट जो होता है एक बार आता है, ठीक है। लेकिन और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 10 से 15 दिन में बता देंगे कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। तो चांसेस अच्छे हैं, जॉब एक रॉयल जॉब है, अच्छी जॉब है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि हाँ मतलब इसका रिज़ल्ट कब आने का चांसेस है, क्या है, नहीं है, किस तरीके का प्रोसेस है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं भी आपको बता दूं कि IBPS PO, IBPS कलर का जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा वो एग्ज़ाम दे भी देंगे ना, तो लिख के ले लीजिए वो जाएंगे नहीं। PO तो फिर भी मैंने बड़ी चीज़ कह दी, क्लर्क वाले भी नहीं जाना चाहते हैं। BOI का जब PGDVF चल रहा था ना, तो उसके बैच का बता रही थी वो, उसके बैच में FCI का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था, FCI का, ठीक है। सोच लीजिए, ऐसा नहीं कि इसकी सैलरी आप क्रेडिट ऑफिसर की सैलरी से कोई कंपेयर है, FCI की सैलरी कम होती है, बट यस काम थोड़ा लाइट मोड में रहता है। वो FCI का जॉब ले लिया उन्होंने और वहाँ जाके छोड़ दिया उन्होंने कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे FCI में जाना है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि इसमें क्या है कि बहुत स्टूडेंट छोड़ते हैं इन द नेम ऑफ कि PGDVF करना है, पैसे देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, तो हटाओ, इग्नोर करो, है ना। तो इसलिए ये लोग भी चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम मतलब बैंक निकाले, CBI हो, BOI जो भी निकाले, वो जानती है कि स्टूडेंट यहाँ कम आएंगे और वो नहीं चाहती कि मेरे सेलेक्टिव स्टूडेंट कहीं और चले जाए। इस वजह से रिज़ल्ट बहुत जल्द आती है इसकी, चूँकि इसमें एक प्रोसेस और भी है इंटरव्यू, तो जाहिर सी बात है इन्हें टाइम और लगेगा। तो मान के चलिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये ऑलमोस्ट अप्रैल में, लास्ट अप्रैल और मई फर्स्ट वीक में ये रिज़ल्ट दे देंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी क्या हो, थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर हो, बट रिज़ल्ट अच्छी आए, पॉजिटिव में आए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि SBI ने तो उल्टा पुल्टा खेल खेल ही दिया है। तो खैर देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स विश फॉर द बेस्ट। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें और बस ख्याल रखें, अगली तैयारी में लगे रहें। थैंक यू सो मच।